साहब तो मैं तो हाथ का कभी 10-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। अंकिता जी आएंगी, योगिता जी आएंगी, तो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैंने कभी प्यार नहीं किया। योगी जी की जब सरकार नहीं थी तो 20 गर्लफ्रेंड मेरे पास में थी। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं सबसे पहले उनसे राखी बंधवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा कुटाई अगर यूपी में किसी हुई तो मजनू की सबसे ज्यादा कुटाई सबसे के दारों में आती। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। क्यों दूर रहता हूँ? लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की से आप कुछ भी पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहेंगे, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। लड़कियों की बीमारी होती साहब, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। मैं यूपी का हूँ, इसलिए प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूँ। अच्छा क्यों दूर रहता हूँ? मैं आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ, मजा जो जाना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। प्यार में क्यों नहीं करता? एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। प्यार में से दूर रहता हूँ साहब। वही 15-20 दिन पहले मेरे दुबई का कवि सम्मेलन था, तो मैं वहां पर गया तो लड़की ने हमको फोन किया, कहने कि तुम दुबई में हो, वहां पर सोना बहुत सस्ता है, हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने कि हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी हमको याद करती रहोगी। उसने कहा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, वाह, ये वो भी लेके नहीं आया। क्या बात है! ताली बजाइए जोरदार आप लोग। तो मैं इसीलिए काम बहुत देता हूँ। असल में लड़कियां सर बहुत इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो लड़की ने हमको फोन किया, सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज रहे हैं? ताली जोरदार बजाइए। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से मनोज जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। कह लगे यार प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं बांसवाड़ा पहली बार आया हूँ सर। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी मैं आप लोगों को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद ये तो SSC IIT करते हैं, तो हम IIT की तैयारी करने लगे, वो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। वाह! हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। तो आप प्यार करके दिखा देना। तो हम लोग हाथ से कभी हम लोगों को सीरियस इसलिए नहीं लेता, हाथ से कभी हम लोग घर में रिश्ते आते हैं, केवल इतना पता चल जाए लड़का हाथ से कभी रिश्ते वैसे लौट जाते हैं, लोग शादी नहीं होती है। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता? तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। तो हमने आदरणीय विनीत चौहान जी को, देश के जो सबसे बड़े कवि हैं वीर रस के, वो ज्योतिषाचार्य की हाथ देख लेते हैं। तो हमने हाथ दिखाया, हमने कहा भाई साहब हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। शादी जोर कर बताइए आपने। तो हमारी शादी वो भी कैंसिल हो गई। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, फाइनल हो गई मतलब। तो पिताजी ने कहा बेटा सुबह चलना, लखनऊ में, मेरे कानपुर से लखनऊ 100 किलोमीटर है,
सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की को देखने चलना है, शादी फाइनल हमने कर ली। हम 11 बजे नहा धोके सूट वूट पहन के तैयार। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया,